हेलो नमस्कार वणक्कम। आई होप आपने पहला वाला वीडियो देख लिया है नंबर प्ले का, जो कि छठवां चैप्टर है, सिक्स चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। लेट्स गेट स्टार्टेड विद 6.3 which is about some explorations in grids. In this video we will be doing this 6.3 section, and in the third video we will be doing 6.4 and 6.5. So let's get started. Now you are seeing this particular grid on your screen, right? On your screen, I want you to keep your book with you, also a notebook and pen. Absolutely necessary. Focus, concentrate. Okay, so that there is no confusion. There are going to be lots of exercises. काफी सारे exercises इस particular explanation video में रहेंगी. Okay, काफी नंबर का खेला होगा इसमें. Okay, बंगाली में बोलते हैं ना, खेला होगा. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4, 7, 5 अलग अलग है. तो इसमें एक पैटर्न है. पैटर्न ये है कि 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 करें तो आता है 16, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 करें तो आता है 9. तो यहां पर आप नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, राइट? नाउ आर यू एबल टू सी व्हाट द सर्कल नंबर्स रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ द एंटायर थिंग. सिमिलरली अगर हमको वर्टिकल देखें, सो 4 प्लस 6 इक्वल्स 10, 10 प्लस 3 इक्वल्स 13. तो ये एक्चुअली टोटल है. ये तो मैं तुमको बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं. अब आगे चलते हैं. ओके, नर्सरी से अभी एलकेजी में चलते हैं. The numbers in the yellow circles are the sums of the corresponding rows and columns. अब हमको इस तरह से ग्रिड को भरना है जिससे कि यहां पर अगर 9 है तो यहां पर एक डिजिट भरिए, यहां पर एक डिजिट भरिए, ताकि उसका टोटल बन जाए 13. Okay, you need to fill in these two numbers so that the total comes to digit 13. Okay, so that is what you need to do. So how do you do that? 9. Now if you think of it, 9 plus 1 plus 3 equals 13. तो ये हो गया. So now you have got this 3 here and 5 here. 8 plus what will require to reduce it from 12? So it will be 4 out here. Now you have got 4 here. We need to fill these two in order to get to 14. And no digit, कोई भी digit 1 to 9 के बीच में repeat नहीं होना चाहिए, right? तो यहां पर आप लगा सकते हैं 2, ये हो गया 6, और यहां पर 8 लगाएंगे तो बन जाएगा 14, यानी कि 14. तो ये हो गया आपका 14. सो नाउ यू सी, अगर आप एक दूसरे इसको दो करेंगे तो इजी हो जाएगा. 1 plus 2 3, 9 minus 3 equals 6. तो दिस विल बिकम 7. 9 plus 8 plus 7 equals 24. So this is how you do it. It's almost like a riddle. अगर आपने सुडोकू खेला है तो आपको ये सब बच्चों का खेल लगेगा. सुडोकू विच कम्स इन न्यूज़पेपर्स इज अ फैंटास्टिक एक्सरसाइज जो मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा. यू शुड प्रैक्टिस. लेवल्स होते हैं, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, वेरी डिफिकल्ट लेवल, टफ लेवल वगैरह. मुझे याद है जब मेरी बेटी चेस खेलने के लिए जाती थी, हर सैटरडे संडे को चेस क्लासेस के लिए मुझे जाना पड़ता था, और चूंकि वो यहां से दूर था तो मैं 2 घंटे वहीं पे बैठा रहता था. तो मैं हमेशा अपने साथ अबाउट 6-7 सुडोकू पजल्स लेके जाता था, और वहां पर बैठ के उस 1.5-2 घंटे में बैठकर सॉल्व करता था. तो मेरा सुडोकू का प्रैक्टिस काफी अच्छा हो गया था. अभी दूसरा करते हैं, राइट? नाउ यू आर सीइंग हियर 4 and 3 हैव बीन गिवन, राइट? सो अगर यहां पर 3 है तो 3 अगर करना है तो बड़ा इजी है. 6 अगर पहुंचना है तो उसमें से 3 गया, तो इसका मतलब यहां पर 1 और 2 ही हो सकता है. अब यहां पर 2 और यहां पर 1 क्यों लगाया? क्योंकि ये 12 है, ये 16 है, तो यहां पर 2 की जरूरत ज्यादा पड़ेगी. ओके, अब यहां पर चलते हैं. ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसका मतलब 12 minus 5 will be 7 out here, right? अब यहां पर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 9, 8 और 7 को ही टोटल करें तभी आपके पास 24 पहुंचेगा, राइट? तो यहां पर दैट बिकम मेक्स इट वेरी ऑब्वियस दैट इट विल बी 7, 8 and 9. अब यहां पर बाकी ये कर लेते हैं. 16 में से 8 और 10 गया 10, यानी कि यहां पर 6 और यहां पर रह गया आपका 5. सो बेसिकली इट इज अ गेसिंग गेम. आपको लॉजिकली और अपना दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करना है. ओके, मेक ए कपल ऑफ क्वेश्चंस. इस तरह से आप क्वेश्चंस और अपने बना सकते हैं ना. अभी एक और बात आपको देखनी है. आपको यहां पर ये सारे जो टोटल हैं ये दिए गए हैं. ओके, ये 6 टोटल दिए गए हैं. आपसे ये कहा गया है कि क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल होगा या नहीं. ना यहां पर आपको दिमाग लगाना है, सीधे ही उसके अंदर कूदना नहीं है. कूदना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यह भी देखना है कि क्या ये क्वेश्चन अपने में ठीक है या नहीं.
is this question itself correct or not? It is not correct for the simple reason that one value is 26, but the highest value 7 plus 8 plus 9 that you get, the total comes to 24. So in no way you can reach to 26. So therefore it means that this question itself is wrong. Okay, so this grid has sums of 5 and 26. So therefore it is not possible. The same goes with 5, because अगर सबसे lowest करेंगे 1 plus 2 plus 3 करेंगे वो आएगा 6. So that means this is not possible, this is not possible. So both 5 and 26 are not possible. So therefore this question itself is incorrect. In fact, the previous grid जो हमने किया, okay, ये वाले grid पे हम वापस आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो total आता है, the total of all the 6 different digits that we have is coming to how much, right? So if you see here, it is 24 plus 15, 39, 39 plus 6 equals 45. Okay, 12 plus 16 equals what? 28, 28 plus 17 also equals 45. So this is coming to 90, right? So 45 plus 45, 90. So what we are saying is that Kishore noticed that the sum of all the numbers in the circles was always 90, and Vidya observed that the sum of the circle numbers for all the 3 rows was always 45. So that is again something which is true. Now, basically, इसको कैसे solve करेंगे? 4 plus 6 plus 3, ये हुआ 13. Okay, 13 plus 17, ये हो गया 30, ये हो गया 10 plus 15, this comes to equals 45. This is how it is to be calculated. Now, the interesting thing is maths, that's what makes maths so fascinating. That if you total from 1 to 9, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 equals, yes, 45. तो ये तरीका है in order to understand and make maths more interesting and fascinating. Maths से डरना नहीं है, maths से प्यार करना है. अगर मैथ्स को आप एंजॉय करना शुरू करेंगे, हर चीजें, मेरी छोटे में एक आदत थी, इनफैक्ट काफी सालों तक ये आदत थी, मैं कार के नंबर्स, बाइक के नंबर्स देख के उसको याद करता था और उनमें पैटर्न ढूंढता था, राइट? कि अगर कोई पैटर्न इसमें बनता है, फॉर एग्जांपल आप एक कार देखते हैं जिसका नंबर है 4080, सो इसका मतलब 40 into 2 80, राइट? सो आप अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लेते हैं, राइट? So that's how it is. In fact, one of our early vehicle numbers was 5124. So 5124 means, so how do I this thing? So the pattern that emerged in my mind was 2550 में से -1 +1. So you keep making these patterns, it makes the job of understanding and enjoying maths that much easier. Now हम दूसरी जगह पर चलते हैं जिसको कहते हैं मैजिक स्क्वायर. अब ये मैजिक स्क्वायर क्या होता है? जादुई स्क्वायर. इसको कहते हैं कि जब हर रो, हर कॉलम और हर डायगोनल, यानी कि ये और ये, यानी कि 3 plus 3 plus 3 6, 3 plus 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 and 8 डायगोनल्स दो, यानी कि आठों के जो नंबर्स हैं they should always add up to the same number. तो अगर कोई नंबर, let's say just for example I'm saying is 20, so it should be 20 in the 3 rows, 20 in the vertical rows, 20 in both the diagonals. Okay, I'm just giving as an example 20 के साथ हो सकता है नहीं, मुझे नहीं मालूम है, but I'm just giving as an example. Okay, so यहाँ पर कहा गया है कि there are lot of ways and some 3,62,880 such ways. Okay, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि कैसे करेंगे. सो यहां पर व्हाट वी आर सीइंग आउट हियर, दैट इज इट पॉसिबल कि अगर हम यहां पर 8 लगाएं और 9 लगाएं, सो विल इट काइंड ऑफ कम टू 15? अगर हमको मैजिक सम 15 करना है, सो इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 8 and 19 itself is coming to 17. सो देयरफॉर ये वाला डायगोनल कैन नॉट एड अप टू 15. तो कौन सा ऐसा नंबर बीच में होना चाहिए, बीच वाले स्क्वायर में, जिसके मुताबिक आप इस तरह का एक मैजिक स्क्वायर बना सकें, in which by which you can actually develop a magic square where the total is the number 15. It's very obvious. 9 बीच में होगा तो नहीं पॉसिबल होगा,
8 भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, 1 होने से होगा, 2 होने से होगा? So you kind of think of a lot of other kind of permutations and combinations. I mean, basically you need to observe and then you come to the conclusion that 5, which is the middle number, will be the best one to be put at the center, because उसके आजू बाजू अगर आप सही तरीके से अपने डिजिट्स को अरेंज करेंगे, you will be able to make a magic square whose total is 15, यानी कि 15. Okay. So that is how you need to do that. So यहां पर आपसे पूछा गया है, यूजिंग दिस सच रीजनिंग फाइंड आउट विच अदर नंबर्स 1 to 9 कैनॉट अकर एट द सेंटर. कोई भी नहीं होगा. 5 विल बी द आइडियल वन. ओके, 5 विल बी द आइडियल नंबर वेयर इट कैन एक्चुअली वर्क आउट. सो यहां पर व्हाट वी कैन डू, लाइक आपसे पूछा गया है विथ 5 एज द सेंटर. ओके, यहाँ पे सो यहाँ पर अगर 5 आप बीच में डालते हैं तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इसको कर सकते हैं कि जिससे कि इट कैन कम टू 15. सो 5 के साथ व्हाट कैन बी द अदर कॉम्बिनेशन? वन कॉम्बिनेशन कैन बी 1 and 9, यानी कि 1 plus 9 plus 5 will be 15. The other combination can be 2 plus 8 equals 15. The third combination can be 3 plus 7 plus 5 plus 15. Then 4 plus 6 plus 5 can be 15. So this way, in 4 different ways, 4 different combinations, you can arrive at the digit of 15. You can arrive at the number of 15. Okay. अभी अभी और करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो इस तरह से यू कैन अरेंज इट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, लाइक 1 5 and here you can put 9 out here, right? So this will become a 15 ka combination, this how, and similarly you can arrange it. I will show you exactly how to arrange that. So how do you exactly do that? So let's come to the first question. How many different magic squares can be made using the numbers 1 to 9? Magic square. This is the number wherein if you want to arrive at a particular number like 15. So isme I will show you here. So sorry. ओके, सो यहां पर अगर हम यहां पर 5 डालेंगे, सो हियर यू कैन पुट 3 5 sorry 3 5 and 7, so this will become 15. Okay, then here it will be 1 5 and 9, this becomes 15. Then you will have 6 and 2, this will become 15, right? And here you will have 8 and 4, this is also 15, this is also 15, this is also 15. This diagonal is also 15. This diagonal 4 plus 9 plus 6 is also 15. So this is indeed a magic square. अब आपसे पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है how many different magic squares can be made. तो बेसिकली आपको उसको रीअरेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 कॉम्बिनेशन करके बता देता हूं. ओके, आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग आउट हियर सो दैट यू कैन योरसेल्फ सी हाउ द सम्स आर टू बी क्रैक्ड. 5 को आप बीच में ही रखेंगे, लेकिन आप इसको फेरबदल कर सकते हैं. यहां पर 8 1 6 है, तो इसको आप 6 1 8 कर देंगे. यहां पर 9 आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा, 3, यहां पर 2 9 4, यानी कि इसका और इसको उल्टा कर देंगे. यहां पर 3 5 7 है, यहां पर उसको 7 5 3 कर देंगे. एक और कॉम्बिनेशन करते हैं. ऐसे ही आप एटलीस्ट 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं. दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं. यहां पर 5 लगाएंगे, again 3 5 7, you can make it 4 9 2, you can make it 8 1 6. Again you will see it is all 15. Let me make one more and you can create one more. ऐसे कई सारे, I'm telling you 8 different combinations you can make. एक और करते हैं. यहां पर क्या हो गया? 7 5 3 6 1 8 2 9 4. So basically you have to arrange it in such a way that 294 492 942 924 इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस में कर सकते हैं. यू कैन रीअरेंज इट विद द डिजिट 5 कमिंग एट द सेंटर. सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं.
create a magic square using the numbers 2 to 10. What strategy would you use for this? Compare it with the magic squares made using 1 to 9. अब आपसे ये कहा गया है कि नंबर 1 to 9 का तो बना लिया बंधु, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलो और अब इस्तेमाल करो 2 to 10 और उसके साथ एक मैजिक स्क्वायर करो। तो ये अब जरूरी नहीं है कि उसका टोटल 15 आएगा, 15 से ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो हम उसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमने 81635749 का इस्तेमाल किया था, राइट। हमने इसका इस्तेमाल किया था। अब इसको यहां पर मैं उसमें एक ऐड और कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू ऐड one more to each one of them. So what I do is 8 plus 1 9, यहां पर 5 plus 1 6, 1 plus 1 2, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 2 plus 1 3, 9 plus 1 10, और 4 plus 1 5, और 3 plus 1 4. So this will be my total of each row. Now it is coming to 18. 4 plus 6 plus 8, again it is coming to 18. 10 plus 3 plus 5, it is coming to 18, right? यहां पर भी देखेंगे 9 plus 4 13, 13 plus 5 18, ये 18, ये 18. So this is what is leading to thing. Now इसको कैसे करेंगे? Now what is the formula for this? पहले आप देखेंगे 5 था, 5 into 3 is 15. तो यहां पर क्या है 6, 6 into 3 is what? 18. समझ में आ गया? That is how you come to the new magic sum. This is a way to cross check and verify. Okay. Third question. Take a magic square and increase each number by 1. जो अभी हमने we just now did that, the same thing जो हमने किया, जो 18 आया वो वाला क्वेश्चन हो गया. Second, we have to do double each number. In each case, is the resulting grid also a magic square? How do the magic sums change in each case? चलिए करके देख लेते हैं. तो हमको इसको, that is ये वाला हमारा बेस है. ओके, ये वाला हमारा बेस है, इसको डबल करना है. सो हाउ डू वी डू इट डबल? व्हाट वी डू आउट हियर इज टू, what we do is 8 into 2 16, 5 into 2 10, then ऊपर क्या है 1 into 2 2, then 6 into 2 12, 7 into 2 14, 2 into 2 4, 9 into 2 18, 4 into 2 8, 3 into 2 6. This will be when you are doubling it. And now the new sum, can you guess क्या होगा नया सम? मैंने अभी भी आपको बताया कि कैसे आप उसको कर सकते हैं. Anyway, टोटल कर लेते हैं. 6 plus 2 कितना हुआ? 18, 18 plus 12 30, 6 plus 10 16, 16 plus 14 30, 8 plus 18 26 plus 4 30. यहां पर भी करके देख लेते हैं. 18 plus 10 28, ये भी हो गया 30. ये सभी 30 होंगे. एंड अभी मैंने आपको क्या बताया था? 10 into 3, just like here you did 6 into 3 and 5 into 3. So 10 into 3 is giving us also 30. So this is a way to cross check. So new magic sum will be 30 after multiplying by 2 each digit. So when you multiply, the rule is that when you multiply by a constant, that is 2, the magic sum also increases by the same constant. यहां पर इसीलिए 10 into 3 is coming to 30. ओके, और यहां पर, और दूसरा यहां पर हमने इसको डबल किया था. यहां पर 8 को 2, 3 को 2, 4 को 2 से किया है, तो इसलिए यहां पर भी 15 into 2 हो रहा है, यानी कि 30. सो देयर आर 2 ways of क्रॉस चेकिंग द सेम, वेदर आपने सही किया है या नहीं. ओके. What other operations can be performed on a magic square to yield other magic square? You can do rotation, you can do addition, you can do multiplication in order to kind of make it into different kind of digits. Discuss ways of creating a magic square using any set of 9 consecutive numbers. 2 to 10 तो अभी हमने किया, right? 3 to 11 में आपको क्या करना है? हर इसमें 2 ऐड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर 8 है तो यहां पर आपको 2 ऐड करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम, इंस्टेड ऑफ 9 इट विल बिकम 10. 10 plus 3, ओके, 10 plus 3 8. मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं. 10 plus 3 8, then you will have 5 7 9 6 11 and 4, right? 4 ही है ना यहाँ पे. हाँ, 2 plus 2 4. तो यहां पर इस तरह से
हो जाएगा। 9 to 17 का कैसे करेंगे? 9 to 17 का 9 to 17 ka it will be 13. Okay, that is you are adding 8 to it. 8 to it. Okay, so 8, 13, 15, 11, 12, 17, 10, 14, 9, 16. Okay, so this will be for 9 to 17. Is this clear? I hope yahan tak ka samajh mein aa gaya hai. Now, generalizing a 3 by 3 magic square, we can describe how the numbers within the magic square are related to each other. The structure of the magic square. और यहाँ पर instead of a digit आपको एक अल्फाबेट दिया गया है. ओके, आपको एक अल्फाबेट दिया गया है जो कि है अल्फाबेट M. Now, choose any magic square that you have made so far using consecutive numbers. If M is a letter number of the number in the center, express how other numbers are related to M, how much more or less than M. Okay, so यहाँ पर अभी एक मिनट, हाँ, so M के साथ हमको ये देखना है. So what we saw here, यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर कर देते हैं इसको. The original हमारा जो है that is 5, 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2. ओके, तो यहां पर अगर m है तो m से कितना है? अगर m 5 है तो इसका मतलब ये हुआ m माइनस 2 है ना. दैट इज व्हाट इज गिविंग अस 3. m की वैल्यू 5 है, याद रखो. तो यहां पर कितना है? हमारा 7 है. सो दैट मींस m प्लस 2. अब यहां पर ऊपर आपको याद है ना, 4th चैप्टर में हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा था. ये उसी तरह से है. ये ऊपर कितना है? 1 है, यानी कि m माइनस 4. ऊपर ये 6 कितना है? यानी कि m प्लस 1. देन 8 का मतलब क्या है? m प्लस 3. देन यहां पर नीचे कितना है? 9, तो m प्लस 4, राइट. m माइनस 3 और यहां पर कितना है? m माइनस 1. इज दिस क्लियर? वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड विद द कैलेंडर इन चैप्टर 4. कोई डाउट है तो यू कैन गो एंड लुक इट देयर आल्सो, सो दैट उसका रिवीजन हो जाएगा. ओके, now let's come to this figure it out questions. Now, using this generalized form, find a magic square if the center number is 25. आपको नंबर बीच वाला 25 रखना है और हमको ये बताना है कि कैसे होता है. तो अगर 25 रखना है और उसको m के हिसाब से करना है, मैं थोड़े से बॉक्सेस को थोड़ा सा लंबा कर देता हूं, बड़ा साइज में कर देता हूं ताकि लिखने का जगह हो. ओके, तो यहां पर हमको ये 25 है. तो यहां पर कैसे होगा? तो 25 अगर है, सो दैट मींस 25 प्लस 2, 25 प्लस 2, 25 माइनस 3. सेम m का वैल्यू लगाना है, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, 25 माइनस 1, 25 माइनस 2, 25 प्लस 3, 25 minus 4 and 25 plus 1. The same thing what we did with m here, जो हमने यहां पर m के साथ किया, यहां पर जो किया है उसी को वहां पर कर रहा हूं, वहां जहां पर m की वैल्यू हमने 25 ली है. ओके, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? तो यहां पर अगर हम करेंगे, सो इफ वी डू दैट देन वी विल गेट आवर डिफरेंट बॉक्स, जिसको कि हम टोटल करके देख सकते हैं. तो यहां पर 28, 21, 26, 27, 22, 29, 25, 24, 23. Okay. Next question. What is the expression obtained by adding the 3 terms of any row, column और diagonal? तो वही देख लेते हैं. तो यहां पर हमने देखा कि 28, ये वाला जो है 28 plus 21 plus 26 is giving us 75. 23 plus 25 plus 27, this is also 75. This is also 75. Similarly, इन तीनों को करें, ये भी 75, सब कुछ 75 आ रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ? 3m is the expression जहां पर 25 की वैल्यू, I mean m की वैल्यू 25 है. So 25 into 3 is giving us 75. Okay, the center letter number उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है.
Let's come to the next question. Write the result obtained by adding 1 to every term in the generalized form. Okay, तो यहां पर कैसे करना है? तो अगर एक को ऐड करना है तो इसका मतलब इट विल बिकम लाइक दिस, जहां पर हम m को ऐड कर रहे हैं. ओके, तो इट विल बिकम m plus 1, m minus 3, m plus 5, m, बिकॉज यहां पर m कैसे है? बिकॉज वी हैव यहां पर m minus 1 है, उसमें प्लस 1 ऐड करना है, तो दैट मींस इट विल डिडक्ट, इट विल कैंसिल ईच अदर एंड इट विल बिकम m. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. m minus 1, m plus 4, m plus 2, m plus 3, m plus 3 or m minus 2. So this is how we are getting it. What is asked in the second question? In the second question we are asked to double every term in the generalized form. डबल करने के लिए कहा गया है, तो इसमें क्या होगा? अगर डबल करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस m के साथ. m is just another way of expressing this is algebra. So यहां पर m करेंगे, पहले m था, इसको नहीं करना है, ओरिजिनल वाले को करना है. तो यहां पर हो जाएगा 2m, m इंटू 2, देन दूसरा हो जाएगा 2m माइनस 8, 2m प्लस 2, 2m प्लस 4, बिकॉज दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 2m माइनस 2, m माइनस 1 था ना, सो 2m माइनस 2, 2m प्लस 8, 2m माइनस 6, 2m माइनस 4 और 2m plus 6. So this is how it will be done. You just have to multiply it with 2. Create a magic square whose magic sum is 60. तो पहले आपका पहले वाले हमने जो देखा, जहां पर हमको मैजिक सम मिला था, क्या मिला था? 75. नाउ 75 का मतलब है 75 को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो बीच वाला डिजिट क्या था? 20. अब हमसे कहा जा रहा है कि मैजिक सम होना चाहिए 60. तो इसका मतलब क्या? एलिमेंट्री, आप 60 को 3 से डिवाइड कीजिए 20. सो दैट मींस हमारा बीच वाला जो डिजिट होगा वो होगा 20. ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट इट. कॉमन सेंस यूज करना है, basic understanding you have to use. So if we are using the middle term as 60, the middle term as 60, what will basically happen is here that beach mein it will come as 60. तो अगर ओरिजिनल, अगर यहां एक्चुअली ओरिजिनल पहले बनाना था, तो यहां पर ओरिजिनल है 816357492. अब यहां पर इसको हर चीज को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी आपका 20 आएगा ना. ये बीच में आने के लिए 20 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक को आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई इट बाय 4 एंड हियर यू गेट 8 into 4 32, 12, 16, 36, 8, 28, 24 and 4. ओके, अब यहां पर जब आप कैलकुलेट करते हैं 32 plus 4 36, 36 plus 24 comes to 60. This is coming to 60, this is coming to 60, right? हर एक one is coming to 60, right? So that way the magic sum is 60 and it is because we were able to find out कि बीच का डिजिट क्या होगा. Okay, so if magic sum is, for example, अगर मैं आपसे कहूं कि 90 मैजिक सम बनाइए, all you have to do is to divide 90 by 3, उससे आ जाएगा आपको 30, तो बीच वाला डिजिट 30 हो जाएगा. तो अगर 5 है तो उसको कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है in order to get 90? That's all you need to look at. Okay, so if you do that you will be able to, sorry 30 not 90, तो आपको 5 into 6 करना पड़ेगा and you will get 30. Similarly आप इसको 8 into 6 करेंगे, 1 into 6 करेंगे, 6 into 1 into 4 ना, 1 into 6 करेंगे, उस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलिए आगे चलते हैं. Is it possible to get a magic square by filling 9 non-consecutive numbers? So non-consecutive numbers में आपको क्या करना है, आपको बताता हूं. यहां पे अगर non-consecutive numbers पे करना है तो आपको हर स्क्वायर में जो डिजिट्स हैं, हर डिजिट्स में आपको you have to multiply every number by 2, multiply every number by 2 and add 1. Okay,
and add 1. तो अगर आप करेंगे तो इसका हो जाएगा 8 into 2 16 plus 1 17. 1 into 2 2, 2 plus 1 3. सिमिलरली यहां पर आएगा 13, ये आ जाएगा 7 11 15. आप खुद अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं सो दैट यू गेट योर कैलकुलेशन स्पीड राइट. और इसका टोटल हर जगह टोटल बन जाता है 33. 33 विल बी द टोटल. तो मैजिक नंबर, मैजिक दिस थिंग इज 33. ओके. नाउ अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंस्टेड ऑफ यहां पर मैंने 2 और ऐड 1 किया, अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा मैजिक सम ऑफ 45. सो यू कैन कीप experimenting yourself doing all these calculations so that you will get better at that. Now the first ever magic 4 to 4 magic square was found in a Parshvanath Jain temple in Khajuraho, which is in Madhya Pradesh in India. Okay, this was known as the Chautis Yantra. Chautis का मतलब होता है 34. Okay, 34 Yantra. So it was the first ever recorded 4 into 4 magic square, the Chautis Yantra at Khajuraho in India. 34 means 34. Every row, column and diagonal in this magic square adds up to 34. इसीलिए उसको 34 यंत्र कहते हैं, right? So this is, it shows कि उस समय पर भी लोगों को काफी जानकारी थी इन सब चीजों के बारे में. ओके, तो इसको जो पहले हमने देखा 816357492, जो अभी मेरे को पूरी तरह से याद हो गया है, इसको लो शू स्क्वायर कहते हैं, राइट? इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना एंड इट्स अबाउट 2000 years old. And the legend tells of a flood on the low river. उस दौरान पर एक कछुए को भगवान ने भेजा था in order to save the people. And the turtle, it according to stories, carried a 3 into 3 grid on its back, जिसका की वैल्यू ये था. Okay. Now, magic squares were studied in different parts. और उसको काफी स्टडी किया गया है. यू विल ऑल्सो फाइंड इट इन अ टेम्पल इन परनी, विच इज अ लॉर्ड मुरुगन टेम्पल नियर कोयम्बतूर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु. ये मंदिर 18वीं शताब्दी का है. ओके, सो इस तरह से जो नवग्रह यंत्र वगैरह हैं वहां पर भी हमें पाए जाते हैं. वेरियस एस्ट्रोलॉजर्स एक्सेट्रा वुड यूज ऑल दिस इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट योर पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, एंड टेल अबाउट योर पास्ट. नाउ हियर ऑल्सो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नंबर्स एक्सेट्रा. नाउ if you look at the magic square, I want to go back to the magic square. Okay, the 34 wala. Isko dekhe, iski khas baat kya hai? You know, can you find patterns of 4 numbers in the square that add up to 34? Now, isme sabse interesting baat ye hai ki isko agar aap 7 plus 14 21, 21 plus 4 25, 25 plus 9 क्या आता है? 34. Okay. Now, दूसरी एक और बात, 7 plus 12 plus 2 plus 13 कितना हुआ? 9 plus 25 34. ओके, दूसरा एक और करते हैं. 14 plus 11 25, 25 plus 9 34. ओके, एक और करते हैं. 13 plus 8 plus 3 plus 10 कितना हुआ? 13 plus 8 21, 21 31 34. तो you are seeing different patterns which are also adding up as a square to the number 34. Isn't this absolutely amazing? और इससे पता चलता है कि उस समय पर भी कितना डेवलपमेंट हो गया था as far as mathematics is concerned, different forms of mathematics is concerned. So I hope इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आ रहा है. It's very interesting. I think number play is really the most interesting chapter as far as your class 7 syllabus Ganit Prakash is concerned. So now I will meet you in the third and the concluding video of this particular chapter, which will cover 6.4 and 6.5. तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, जैसे कि हिंदी चैनल्स में कहते हैं, राइट? मैं आपका इंतजार करूंगा. टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो.